द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता परा सराध्योगे वासव्याम कलया हरे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बंधुओं वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है महाराज। पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। ऐसे प्रकांड विद्वान के अंतस्थ में हृदय में असंतुष्टता है, अप्रसन्नता है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण पंचम वेद महाभारत की रचना करने के बाद भी हृदय में असंतुष्टता, असंतोषता, अप्रसन्नता, उदासता। सोच रहे मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, ऐसा कौन सा स्वाध्याय करूं, ऐसा कौन सा चिंतन करूं, ऐसी कौन सी तपस्या करूं जीवन में जिसके करने से मेरे जीवन की जो असंतुष्टता है वो समाप्त हो जाए। तभी उनके कानों में बड़ी सुंदर आवाज आई। वीणा पर हरिनाम संकीर्तन करते 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 नारद जी का आगमन हुआ। व्यास बाबा के सन्मुख जब नारद बाबा आए, दिव्य स्वागत किया गया है। स्वागत सत्कार करने के बाद नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपका मन और आत्मा दोनों आपके कर्म के चिंतन से संतुष्ट तो हैं। आपके विषय में क्या वर्णन करूं? आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं महाराज। आज आपके पास बड़ी विद्वत्ता है, आप प्रकांड विद्वान हैं महाराज। आपने अपने जीवन में पुराणों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है, वेदों की रचना की है, पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की आपने रचना कर दी। आप प्रसन्न तो हैं? नारद जी आपने जो मेरे विषय में कहा है बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक भाव में अपना निवेदन करूं। इन सब रचनाओं के करने के बाद भी मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं अप्रसन्न हूं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अप्रसन्न हैं? इतने बड़े शास्त्रज्ञ, इतने बड़े वेदज्ञ, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े अमलात्मा, वो अप्रसन्न है? नारद जी ये सत्य है, अपनी अप्रसन्नता का कारण मैं खुद नहीं जानता। नारद जी ने कह दिया, व्यास जी एक बात बताऊं, आपने पुराणों का निर्माण तो खूब कर दिया, शास्त्रों का निर्माण आपने कर दिया, वेदों की रचना आपने कर दी, लेकिन ध्यान देना किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में आपने ठाकुर जी की महिमा नहीं गाई, उनके गुणों का बखान नहीं किया, उनके गुणानुवादों का वर्णन कहीं भी नहीं किया। वो शास्त्र, वो ग्रंथ, वो पुराण, वो वेद, वो रचना अधूरी है साहब, जिसके करने से ठाकुर जी प्रसन्न ना हो, मन को शांति ना मिले। और ध्यान देना व्यास जी, जिस गंदे कीचड़ में कोई स्नान करते हैं ना, उसमें कभी भी परमहंस गोता नहीं लगाते। और ठाकुर जी के गुणानुवादों की इतनी महिमा है, मैं किसी दूसरे की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। जिस नगर में हम रहते थे ना व्यास जी, उसी नगर में कुछ संत महापुरुष चातुर्मास करने के लिए आए। बचपन से ही उन महापुरुषों की सेवा में मेरी मैया ने मुझे भेज दिया। वो संत जन कहते कि बेटा हवन करना है, अनुष्ठान करना है, समिधा लेकर के आओ, ठाकुर जी का अभिषेक करना है, पंचगव्य लेकर के आओ। वो संत जन ठाकुर जी की सेवा करते, हवन वो करते, ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद वो सत्संग करते। सत्संग का इतना प्रभाव मेरे जीवन में आया
मेरे अंतःकरण में जो राग द्वेष अंधकार अस्मिता जो थी वो धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से समाप्त हो गई। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन के हर स्थिति में सत्संग जरूरी है महाराज। सत्संग में श्रवण करता, और ठाकुर जी की ऐसी ज्योति अंतःकरण में जागृत हो गई महाराज। भोजन करना भूल जाऊं लेकिन भजन करना ना भूलूं। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। भोजन तो 3 समय बिल्कुल चाहिए, चौथी बार मिल जाए तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा महाराज। भोजन इतना ही करिए जितना शरीर के लिए उपयोगी है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की बातों का वर्णन कर रहे हैं, पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं। संत महापुरुषों की जो प्रसादी बचती, झूठन जो बचती, उस प्रसाद को मैं ग्रहण करता। उससे मेरे जीवन में क्या अंतर आया, क्या बदलाव आया कि मेरे जीवन से अंधकार समाप्त हो गया, राग समाप्त हो गया, अनुराग का जागरण मेरे जीवन में हो गया, द्वेष जो था वो खत्म हो गया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, आज वो एक दिन आ ही गया जिस दिन संत महापुरुषों का चातुर्मास समाप्त हुआ। जब मुझे ये मालूम हुआ कि संत जन जा रहे हैं तो मैं उनके चरणों में गिर गया और कहा कि गुरुदेव मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। तो उन संतों ने मुझसे एक प्रश्न किया कि बेटा हम तुझे अपने साथ तो लेकर के चले, लेकिन तेरी बूढ़ी मैया है, तेरी बूढ़ी मैया ने पहले से ही हमारी सेवा में भेज दिया। और जब वो देखेगी कि मैंने अपने जीवन के सर्वस्व को संत महापुरुषों की सेवा में भेज दिया, उन संतों ने क्या किया, मेरी बुढ़ापे की लकड़ी को लेकर के चले गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कृत्य हम नहीं कर सकते। मैंने कहा कि गुरुदेव मैंने आपके ही मुख से श्रवण सत्संग में किया है कि जाके प्रियना राम वेदे तजिता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। जिनके प्रिय मेरे ठाकुर जी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए। तो कहा कभी किसी ने किया है तो प्रमाण देते हैं बाबा मानस में कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया, भरत जी महाराज ने मैया का परित्याग कर दिया, विभीषण जी ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। और आप कह रहे हैं कि माता के स्नेह के कारण साथ लेकर के नहीं चल रहे। कुछ अनुग्रह तो मेरे जीवन में आप करें। तो उन संतों ने बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में किया, एक मंत्र मुझे प्रदान किया। वासुदेव गायत्री इस मंत्र को बोलते हैं बंधु कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च
नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। मैं नन्ना अबोध बालक, जब मैंने संत महापुरुषों के मुखारविंद से इस मंत्र को सुना, मैंने दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, अबोध हूं, मैं इस मंत्र को गायन नहीं कर पाऊंगा। तो उन संतों ने बड़ी कृपा मेरे जीवन में की, इसी मंत्र का सूक्ष्म किया, छोटा किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र उन संत महापुरुषों ने मुझे प्रदान किया और कहा जीवन में इसी मंत्र का आश्रय लेना। संत चरणों में प्रणाम किया, संत जन चले गए और इसी मंत्र का आश्रय मैंने अपने जीवन में लिया। एक दिन क्या हुआ, मेरी मैया गाय दोहन करने के लिए गई, सांप पर उनका पैर पड़ गया, सांप के डसने से मेरी मैया की मृत्यु हो गई। माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि की तलाश में निकल गया। जैसे ही नेत्र बंद किए ध्यान करने के लिए, तो अंतःकरण में ठाकुर जी की सुंदर झांकी का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने छटपटा करके नेत्र खोले अपने, तो वो झांकी जो है अदृश्य हो गई। मैं रोने लगा, क्रंदन करने लगा, अश्रु प्रवाहित करने लगा कि हे प्रभु, मेरी तपस्या में कौन कमी बन गई, कौन सी भूल बन गई। तो आकाशवाणी हुई है महाराज, आकाशवाणी हुई कि पुत्र, तेरा जो ममत्व है, तेरा जो स्नेह है, तेरे संसार के प्रति अभी भी वासनाएं बनी हुई है। और ध्यान देना, ऐसे अधकचले लोगों को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। भजन के प्रभाव से, भजन के आश्रय से तू इस शरीर का परित्याग करेगा, आगामी जन्म जब तेरा होगा तो मेरे दर्शन जो हैं बहुत सहज में तुम्हें प्राप्त होंगे। और अपने भजन को बढ़ाने की जरूरत है तुम्हें। आकाशवाणी की बातों को सुन करके मैंने अपने भजन को बढ़ाया। जीवन में याद रखिए, ठाकुर जी का भजन हो लेकिन उसी भजन का वजन ना हो। अपने भजन को मैंने बढ़ाया और भजन के प्रताप से शरीर का परित्याग मैंने किया। और आगामी जन्म मेरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में हुआ है महाराज। व्यास जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं एक साधारण सा बालक नारद बन सकता हूं, तो तुम श्रीमद् भागवत की रचना नहीं कर सकते। चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश दिया महाराज नारद जी ने व्यास जी महाराज को। और बंधुओं, सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों का बड़ा विस्तार किया है। 18,000 श्लोकों का निर्माण किया है।